हेलो गाइस, वेलकम टू फिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और यूकी पूछता है आउवा से कि वो पीच खाकर ह्यूमनॉइड सूकी कैसे बन गई। आउवा बताने जा रही होती है कि नाओन बोलती है मैं बताना चाहती हूँ इसके बारे में। आउवा बोलती है कि तुम श्योर तो हो ना, क्योंकि एक दर्दनाक याद है तुम्हारी। और नाओन बोलती है कि हाँ, मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। नाओन बताती है कि वो मातो में आने से पहले वो एक मॉडल थी, पर एक दिन वो मातो मिसहैप के शिकार हो गई, जैसे कि यूकी भी हो गया था और वो मातो में आ गया था। नाओन ने उस टाइम पर पीच नहीं खाया था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो बुढ़ापे में पीच खाएगी तो वो जवान दिख सकेगी। पर नाओन जब मातो में आई वो सूकी से बचकर भागने लगी थी और एक पीच ट्री के पास पहुंच गई थी और नाओन ने पीच खा लिया, पर पीच की पावर कंट्रोल के बाहर चली गई और नाओन बेहोश हो गई थी। जब नाओन ने अपनी आंखें खोली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी और एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी थी। नाओन मातो के एक रिसर्च फैसिलिटी यिन यांग डॉम में थी। वो रिसर्च फैसिलिटी सूकीज के बारे में रिसर्च के लिए थी और नाओन पीच खाने के बाद ह्यूमनॉइड सूकी में बदल गई थी और नाओन को रिसर्च के लिए लाया गया था वहाँ पर। और उन लोगों ने नाओन को एक रिसर्च सब्जेक्ट की तरह यूज किया था। टाइम के साथ नाओन को अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि वो चीजों के आर पार जा सकती है और नाओन उस रिसर्च फैसिलिटी से भाग गई थी अपनी दोस्तों के साथ। कुछ ह्यूमनॉइड सूकीज अलग तरह से भागे थे, पर सारे ह्यूमनॉइड सूकीज पर वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यूकी पूछता है आवा से कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और आवा बताती है कि जब उसने पीच खाया था उसने हिडन विलेज को ढूंढ लिया और यहाँ पर आ गई। यूकी बोलता है इस सब के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए। नाओन बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो यिन यांग डॉम के पास बहुत पावर है। कोको बोलती है कि हम लोग यिन यांग डॉम को बर्बाद कर देंगे और अपने और साथियों को बचाएंगे। वहाँ पर फिर कुछ अलग तरह के सूकीज आ जाते हैं। इसका नाम है कुमा डोजी, इसका है अकुरा। फिर वहाँ पर वन हॉर्न सूकी आ जाता है जिसका नाम है किदोमारू। ये वही सूकी है जिसको क्योका मारना चाहती है। वो तीनों बताती हैं कि ये तीन बाकी सूकी से स्ट्रॉन्ग है और बहुत टाइम लगा इनको पालतू बनाने में। नाओन बोलते हैं कि हमारे लोग तैयार हैं अटैक करने के लिए। यूकी बोलता है कि अगर हम अटैक करेंगे तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और अगर ये बात डायमंड डिफेंस फोर्स को पता चली तो वो शांत नहीं बैठेंगे, तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। नाओन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम कमांडर को नहीं पता होगा यिन यांग डॉम के बारे में? वो तीनों बोलते हैं कि वो विश्वास नहीं करते मातों में किसी पर भी। आवा को फिर एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो बोलती है कि तैयार रहो। फिर हम देखते हैं स्क्वाड 6 और 7 यूकी को ढूंढते हुए आ रहे थे हिडन विलेज की तरफ। क्योका यूकी की तरफ बढ़ रही थी उसे रिवॉर्ड देने के लिए और वो बोलती है कि मेरे पैर उस चट्टान की तरफ जा रहे हैं। क्योका बोलती है कि इस चट्टान के अंदर ही यूकी है। फिर तेनका बोलती है कि आज मुझे पता चला कैसा लगता है जब हमारे प्यार को कोई चुरा ले। क्योका बोलती है कि सुसु उस चट्टान को तोड़ेगी और हम लोग अंदर जाएंगे और यूकी को बचा लेंगे। वहाँ पर भी बहुत सारे सूकीज आ जाते हैं और याचियो 5 सेकंड के लिए टाइम रोक देती है और उन सूकीज को मार देती है। कोको उस चट्टान को तोड़कर वहाँ आ जाती है और सहारा पर हमला करने लगती है, पर सहारा कुमा को उठाकर फेंक देती है। सुसु और सहारा के अलावा बाकी सब अंदर जाने लगते हैं उस चट्टान के रास्ते से। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं कि अकुरा वहाँ आ जाता है कुछ सूकीज के साथ। हिमारी और याचियो उन सूकीज से फाइट करने के लिए रेडी होती हैं और क्योका और तेनका वहाँ से टेलीपोर्ट करके आगे चली जाती हैं। नाओन भी वहाँ पर होती है। क्योका और तेनका सीधा आवा और यूकी के पास जाती हैं और तेनका अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करती है और यूकी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। क्योका फिर यूकी को रिवॉर्ड देने लगती है और वो यूकी की उंगली को शक करती है और यूकी समझ जाता है कि क्योका ने उसे कैसे ढूंढा। तेनका ये सब देख रही होती है और वो भी यूकी की उंगली चूसने लगती है और वो दोनों चूस रहे होते हैं यूकी की उंगली। और तभी आवा वहाँ आ जाती है और अटैक करती है क्योका और तेनका पर, लेकिन यूकी बीच में आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि आवा उसकी बहन है। आवा बोलती है यूकी से कि हट जाओ और यूकी बोलता है आवा से कि शांत हो जाओ और आवा शांत हो जाती है और यूकी क्योका और तेनका को बताता है कि क्या हुआ है उसकी बहन के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 स्क्वाड डॉम में नई ने सबके लिए खाना बनाया होता है कि सब थके हुए आएंगे। फिर हम देखते हैं कोको सहारा को पंच मारती है और कुमा हमला करता है सुसु पर, लेकिन वो बच जाती है। सहारा बोलते हैं कि तुम बिना लड़ाई किए मामला सुलझाने को तैयार हो और कोको बोलती है नहीं। फिर वो दोनों अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं। सुसु अपना साइज बड़ा कर लेती है और सहारा मैट शिप का यूज करती है। जोरियो ऊपर आसमान से ये सब देख रही थी। फिर हम देखते हैं हिमारी और याचियो को जो कि सूकीज से लड़ रही थी। याचियो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और नाओन को समझ नहीं आता कि कैसे याचियो बिना टारगेट को देखे उन्हें मार रही है। हिमारी फिर उन सूकीज पर फायर करने लगती है और नाओन भी अब तैयार थी हमला करने के लिए। यूकी सब कुछ बता देता है क्योका और तेनका को और उन दोनों को यिन यांग डॉम के बारे में तो पता था, पर ये नहीं पता था कि वो लोग ऐसा काम करते हैं। क्योका बोलती है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और क्योका और आवा आर्ग्यू करने लगते
होती हैं। यूकी बोलता है कि भरोसा करो क्योका पर, लेकिन आवा बोलते है कि इसने तुम्हें स्लेव बना कर रखा। यूकी बोलता है कि ये यूकी का ही डिसीजन था, वो स्लेव बना ताकि वो एक हीरो बन सके। आवा फिर यूकी को उठा लेती है अपने बालों से और उसको बांध के रख देती है। आवा फिर किदोमारू को वहाँ बुला लेती है और क्योका किदोमारू से लड़ेगी और तेनका लड़ेगी आवा से। तेनका अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है आवा से, वो अपना नाम बताती है और बताती है कि वो यूकी की गर्लफ्रेंड है। आवा गुस्से में आ जाती है ये सुनकर। फिर हम देखते हैं सहारा और कोको लड़ रहे होते हैं। सहारा कोको को पंच करने की कोशिश करती है पर कोको के स्लाइमी बॉडी के चलते वो नहीं मार पाती और कोको उसे लात मारती है और कुमा फिर सहारा को खाने वाला होता है और सुसु कुमा को पकड़ लेती है और सुसु उसे कुचलने की ट्राई करती है पर नहीं कर पाती क्योंकि कुमा बहुत टफ है। सुसु फिर कुमा को जमीन पर पटकती है और फिर कुमा पर पैर रख देती है और कुमा को कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी और याचियो की फाइट। अकुरा उन पर अटैक करने वाला होता है, फिर याचियो टाइम को रोकती है और अकुरा के पास चली जाती है और उस पर गोली चला देती है। जैसे ही 5 सेकंड खत्म होते हैं अकुरा नॉर्मल होता है, वो याचियो पर हमला करता है पर याचियो को कुछ नहीं होता, बस उसके कपड़ों पे कट लगता है। फिर याचियो देखती है कि हिमारी पर नाओन और एक सूकी भारी पड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं शिकोकू को, जिसको जोरियो बताती है कि उसने ढूंढ लिया जो शिकोकू ढूंढ रही थी और जोरियो बताती है कि वो लोग अभी डेमन डिफेंस फोर्स से फाइट कर रहे हैं। शिकोकू बोलती है कि अब समय आ गया है उन्हें बताने का कि गॉड्स आ चुके हैं और वो लोग जाने वाले होते हैं हिडन विलेज की तरफ। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।